मैं अपने आप कर लूंगा, आप करो ना। साथियों, आने वाली 25 तारीख को तुरंत जाता हुआ आदमी के सामने वाले का बटन दबा करके मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को बड़े भारी बहुमत से जिताएं और इतने बहुमत से जिताएं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई भी बाहर का प्रत्याशी यहाँ खड़ा होने की हिम्मत न करे। साथियों, आपका ये स्थायी प्रत्याशी है, आपके करनाल क्षेत्र का है, तो भारी प्रत्याशियों को आपने यहाँ से चलता कर देना है और मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को आपने बड़े भारी बहुमत से जिताना है। अब मैं अनुरोध करूंगा मराठा जी से वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय मराठा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। साथियों, आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल के हल्का अध्यक्ष समालखा के राजेश जी जट्टीपुर और कार्यकारिणी के सदस्य मनोज जोरासी और रणधीर जी जांगड़ा, बीसी सेल के अध्यक्ष जिला के राम कुमार जी वाल्मीकि, हमारी पूर्व में प्रत्याशी रही प्रेमलता जी छोकर, सूरजमल जी बैठे हैं डिकाडला से आए हुए, सुरेश सहरावत जी, राजपाल फौजी जी, और जो मुझे पगड़ी पहना के गए सुखवीर जी और बलजीत जी, सभी साथियों को भाई मेरा सादर प्रणाम, सभी को मेरी राम राम। इस तरफ से एक प्रश्न उठा था, एक बात उठी थी कि हम तो खट्टर के खिलाफ हैं, खट्टर को हमने जीतने नहीं देना। नहीं जीतने देंगे जी, वोट आपकी है। उसके लिए मुझे एक बात बतानी जरूरी है। इंडिया गठबंधन बना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी इसमें मुख्य सूत्रधार थे, कांग्रेस को लीड रोल में लाने वाले भी वही थे। उसके दो सिद्धांत तय हुए, जिस पार्टी का वर्चस्व जिस राज्य में है वह पार्टी लीड रोल में रहेगी, और दूसरा सर्वे कराएगी और सारी पार्टियों में से सबसे मजबूत जिस पार्टी का उम्मीदवार मिलेगा उस पार्टी को वह सीट चली जाएगी। इस फार्मूले के तहत करनाल की सीट एनसीपी के हिस्से में आ गई। मुझे दिल्ली बुला लिया गया, सभी नेताओं से मिला दिया गया। 2-4 दिन बाद फिर दूसरी लिस्ट भी आई थी। दूसरी लिस्ट में क्या है, 19-20 की शायद बातें होंगी। दूसरी लिस्ट में जो कांग्रेस का प्रत्याशी अब है, कांग्रेस से यहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया, जबकि गठबंधन धर्म के अनुसार यह सीट एनसीपी को चली गई थी। एनसीपी ने मुझे टिकट दे दिया था, तो यह सीट हमारे पास रहनी चाहिए थी। क्यों किया? ताकि मनोहर लाल खट्टर जीत जाए। उनको यह भी उम्मीद नहीं थी शायद कि मराठा वीरेंद्र वर्मा खड़ा भी होगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने मुझे पहले कहा था, मैंने शरद पवार जी के जोर देके कांग्रेस नेतृत्व के पास उनको भेजा था कि भाई अगर एक सीट देके भी इंडियन नेशनल लोकदल अगर इंडिया गठबंधन में आता है तो सारे गठबंधन को इसका लाभ है। उनकी मीटिंग हुई, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि मेरा तो ये कांग्रेस से इस्तीफा लो अगर आपने इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल को मिलाना है। और यही बात जब वो लास्ट की लिस्ट, जब शरद पवार जी ने कहा हाथ पे निशान पे नहीं लड़ेगा हमारा प्रत्याशी अपने निशान पे लड़ेगा, तो फिर मीटिंग हुई। जब लास्ट की लिस्ट आ गई, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा मेरा इस्तीफा ले लो कांग्रेस से, मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, ये लिस्ट आउट होती है। तब मेरी जगह कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ उतार देगा, जो नहीं उतारना चाहिए था। आप सब समझ रहे होंगे इस बात को देख के कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है। अब आप सोचोगे वह क्यों जिताना चाहेगा? भाई वह तो खुद बनना चाहेगा, खुद बने ना बने, भारतीय जनता पार्टी वाले जो उसके कोई जुम्मे काम लगाएंगे वह करेगा। कारण ईडी और सीबीआई का डर। बाकी सारे पकड़े गए, सबने पार्टियां बदल ली, भाजपा में चले गए। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कैसे बचा हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा पैसा मुख्यमंत्री रहते हुए कमाया भी इसी ने।
तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक कारनामा है कि ये मनोहर लाल खट्टर को जिताना चाहता है और सिर्फ थोड़े से अपने थोड़े दिन जेल में ना रह जाए। सारी की सारी आपकी कम्युनिटी को इसने कम्युनिटी की इज्जत को दांव पे लगा दिया। निर्णय आपने करना है, क्या करना है। हम तो आपको अपनी बात बता सकते हैं। हमारे पास जब लोकसभा में हम खड़े हुए थे 2,30,000 वोट आया था। कुल वोट 12 लाख था और 8 लाख वोट पोल हुआ था। अब 12 लाख का वोट 21 लाख हो गया है। तो जो 2,30,000 वोट वाले परिवार हमारे साथ जुड़े हुए थे वह मजबूती से आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि उनमें बढ़ोतरी है, कमी नहीं है। जिस तरह 12 के 21 लाख वोट बन गए, इसी अनुपात में हमारे 2,30,000 वाले परिवार हैं जो उनके पे तो मेरे भाइयों वोट बढ़े हैं, उसी अनुपात में बढ़ाएं तो वह 4 लाख से ऊपर वोट बनता है। और 2 लाख वोट इनेलो का भी है। 4 और 2 कितने हो गए भाई? 6 लाख वोट आपके पास है। पोल वोट कितना होगा? 21 लाख में से 60-65% यानी 12 लाख के करीब पोल होगा। और आप आधी वोटों में खड़े हो। बोलो सीधी जीत में हो कि नहीं हो? तो अब ये कहना कि भाई मनोहर खट्टर को हराना है, अरे भाई तुम उसको वोट दोगे तो उसके लिए सहायता हो रही है मनोहर लाल खट्टर की? वो तो कहीं भी नहीं है। हर पार्टी का एक बंदा वोट होता है। 1.5 लाख वोट पे रहेगी कांग्रेस आज। पहले 3-4 लाख पे होती थी, लाख 1.25 लाख पे होती थी पहले भाजपा, आज ये 2.5 लाख पे हो रही है। तो हमने तो ये वोट सहेज के रखना है और एक शोर मचा के सहेज के रखना है। हम कमजोर दिखेंगे तो हमारा वोट खिसका लेंगे वो, हम मजबूत दिखेंगे तो हम उनका वोट खिसका लेंगे। और जो मनोहर खट्टर को वोट हराना चाहता है वो सारा वोट उस प्रत्याशी को जाएगा जिसका शोर ज्यादा उठा हुआ होगा। वह शोर उठवाने के लिए आज मेरे भाइयों हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आप सब लोग, एक मुद्दा हमारे पास है, ये दोनों प्रत्याशी कहाँ के हैं, किससे संबंधित हैं, आप अपने आप अनुमान लगाओगे और स्वयं ही आप नतीजे पहुंचोगे। भाई अपने बीच के आदमी लोकल है जो मराठा वीरेंद्र वर्मा को जिता लो। समझ लो, जब देखोगे आप ध्यान से इस बात को। अगर अंधे होके चलोगे फिर तो भाई पता नहीं क्या 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 परिणाम आ जाएगा। तो आपने इस बार एक ही बात रखनी है, हमने तो अपने बीच के लोकल को जिताना है और बाहरी को हमने यहां से भगाना है। ये 2 सीट निकल आई मेरे भाइयों, करनाल की और कुरुक्षेत्र की, एमपी की। तो हरियाणा की राजनीति में बदलाव नहीं आएगा फिर एकदम। आगे आने वाले अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में फिर इनेलो एनसीपी गठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और अभय सिंह चौटाला उसके मुख्यमंत्री होंगे। आपको तो लाभ ही लाभ की स्थिति में है। वह बहुत लंबी बात हो जाएगी जो मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की कहानी आपको सुनाऊं, जिसके एंसिलरी यूनिट खुलने से आपकी सबकी बेरोजगारी खत्म होती है, जिस आज जब आप उद्योगों के मालिक बनते हैं। तो मैं तो आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल। ये भाई मान सम्मान का सूचक है पगड़ी, मान सम्मान का प्रतीक है पगड़ी। और ये बलजीत जी ने और सुखबीर जी ने मेरे सिर पे सारे गांव की तरफ से रखी है। मैं आपसे वादा करता हूं इसका मान सम्मान मैं बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आपकी सहायता जरूर मांगूंगा कि 25 मई को तुर्रा बजाते आदमी के आगे का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देके हमें जीत का हकदार बनवाएं। धन्यवाद। साथियों नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा तुर्रा बजेगा, आपने कहना है मराठा जीतेगा। तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा, तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। और मैं बोलूंगा तुर्रा बजेगा, अपना खट्टर भागेगा। तुर्रा बजेगा।